So, good morning, students. Myself, Professor P.B. Ingre, and today we have to conduct the lecture number 54. Okay. So, today we have to discuss the what is enthalpy entropy diagram. Enthalpy entropy diagram. What is this? This is the HS curve. Okay, H means enthalpy, S means entropy. Another name is what is it? Is a Mollier diagram. It is a Mollier chart. So this question is always asked in your exam, and when you solve the numericals on this topic, you should require the Mollier chart. तो Mollier chart का यूज करना पड़ेगा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. तो देखिए बच्चों, अलोंग द वाई एक्सिस क्या दिया हमको, एंथैल्पी दी है, एच दिया है, और एक्स एक्सिस में हमको एंट्रोपी दी है. एंट्रोपी का सिंबल है एच और एंट्रोपी का सिंबल है यस. ओके, अब ये जो कर्व लाइन आपको दिख रही है बच्चों, देखिए इसके अंदर द एंथैल्पी एंट्रोपी diagram is referred as a Mollier diagram. It is most commonly used to obtain the properties of a steam with a reasonable accuracy. ये properties of a steam जो है मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसके लिए एंथैल्पी एंट्रोपी का जो चार्ट है, ये टेबल है, ये यूज किया जाता है. ओके, while analyze the steady flow device such as steam turbines, then what is nozzle. Okay, so the use of this enthalpy entropy chart is used for what is to steam turbines and steam through the nozzles. Okay, and the use of the Mollier chart is eliminate the complex calculation work, and it is also convenient to use. Okay, so in the enthalpy entropy chart, what is we observed, the enthalpy is plotted against the entropy. The enthalpy is plotted against what is entropy. The HS cover the pressure range from what is 0.01 bar to 1000 bar. If you observe here in pressure lines, कहाँ पे बच्चों प्रेशर लाइन्स, ये प्रेशर लाइन आपको दिख रही है इसके अंदर, ये जो दिख रही है आपको ये है प्रेशर लाइन. ये मोलियर चार्ट आपको विगत लेना है जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसलिए ये मोलियर चार्ट आप ले लीजिए. इसको मोलियर चार्ट कहते हैं या फिर एचएस डायग्राम. तो इसके अंदर जो प्रेशर वेरीज हो रहा बच्चों मोलियर चार्ट में, वो कितना रहेगा 0.01 बार से लेके तो कहाँ तक का प्रेशर है, टू प्रेशर 1000 बार तक उसके अंदर वैल्यू दी है. ओके, एंड टेम्परेचर अप टू हाउ मच, इट इज़ 800 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर दिया है. अगर टेम्परेचर लाइन अगर देखेंगे आप तो ये देखिए इसके ऊपर दिख रहा है, दिस इज द टेम्परेचर लाइंस. यस और नो? यस. ये ऐसे कितने टेम्परेचर लाइंस रहेंगे इसके अंदर, 800 डिग्री सेल्सियस तक. यस और नो? यस. ये दिख रहा है आपको, दिस आर द टेम्परेचर लाइंस. द लाइन ऑफ कॉन्स्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन आर इन द वेट रीजन टू द वैल्यू लेस देन 0.5. अब इसके बीच में जो रहेगा बच्चों, ये जो दिख रहा है आपको, ये सैचुरेशन कर्व दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही होंगी सैचुरेशन कर्व की, बराबर है. इसके अंदर क्या रहने वाला है, हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन रहने वाला है. ये सबके ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू दिए, देखिए ये देखिए x इज इक्वल टू 0.2, x इज इक्वल टू 0.9 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 है. ये जो कर्व है ये सैचुरेशन कर्व है, और यहाँ पे जो पोर्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा हमारे पास में, सुपरहीटेड स्टीम रहेगा, बराबर है. ये सैचुरेटेड लिक्विड के लिए यूज़ ही नहीं होगा. ये कहाँ से यूज़ होगा बच्चों, ये क्रिटिकल पॉइंट से. ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स. यस और नो? यस. क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू हमको पता है कितनी रहती है, 0 डिग्री सेल्सियस. और सैचुरेशन ड्राइनेस फ्रैक्शन का सिंबल क्या है, एक्स है. यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0.8, ये 0.9. ये पूरा का पूरा जो ये पोर्शन दिख रहा बच्चों, ये काय के लिए है, वेट स्टीम के लिए है. दिस इज द वेट स्टीम. आगे देखिए, द लाइन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर आर ड्रॉ इन द सुपरहीटेड रीजन्स. अब ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन जो ड्रॉ की है इसके अंदर, ये सब कहाँ पे है बच्चों, सुपरहीटेड रीजन में है. ये कुछ वेट रीजन में नहीं बताइए यहाँ पे. ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट इज हियर, द एचएस चार्ट डज नॉट शो द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर अ सैचुरेटेड वाटर
एट अ प्रेशर विच आर जनरली एसोसिएट विद द स्टीम कंडेंसर्स। मतलब सैचुरेटेड वाटर के लिए ना प्रेशर की वैल्यू है, ना स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू है, ना स्पेसिफिक एंट्रोपी की वैल्यू है, ना स्पेसिफिक एंथैल्पी की वैल्यू है। किसके लिए? सैचुरेटेड वाटर के लिए। वो काय के लिए दी है? सिर्फ सैचुरेटेड वेपर के लिए दी है। ओके, देन आफ्टर दैट व्हाट इज हियर, हेंस दिस चार्ट इज ओनली यूजफुल ड्यूरिंग द एक्सपांशन प्रोसेस ऑफ अ स्टीम साइकिल। मतलब कॉम्प्रेशन के लिए नहीं है, सिर्फ एक्सपांशन जो होगा हमारे प्रोसेस में उसी के लिए ये मूलियर चार्ट का यूज किया जाएगा। The schematic of our HS diagram as shown in figure, the constant pressure lines are indicated by a P1, P2, P3। ये जो दिख रहा है आपको constant pressure line, ये P1, ये P2, P3, P4 like that। The constant temperature is shown by the line, this one T1, T2, T3 and T4। Okay, and the constant dryness fraction shown by the line what is X1, X2 and in this way। The constant वॉल्यूम लाइन्स आर ड्रॉ आर अ डॉटेड लाइन्स। अब ये जो दिख रहा है आपको बच्चों ये डॉटेड लाइन, ये किसकी है? स्पेसिफिक वॉल्यूम के लाइन्स। ये देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम्स, दीज आर द शो बाय द डॉटेड लाइन्स। एंड व्हाट इज द सिंबल? द सिंबल इज V1 स्मॉल V2। ओके, इन दिस वे। So any two independent properties which are appear on the chart are sufficient to define the state of the steam। मतलब दो प्रॉपर्टी अगर हमारे पास में होंगी तो हम थर्ड प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक ये चार्ट के ऊपर से निकाल सकते हैं। ओके, इन द वेट रीजन, ये हमने वेट रीजन कंसीडर किया बच्चों, ये वाला ये वेट रीजन दिख रहा है आपको। इन द वेट रीजन्स द प्रेशर P1, अगर प्रेशर P1 लेते हैं हम, कहाँ पे है हमारा प्रेशर P1? यू कंसीडर द प्रेशर P3, ये प्रेशर P1 लिया मैंने यहाँ पे। ओके, दिख रहा है प्रेशर P1 एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन X1 इज डिफाइनेड एट अ स्टेट ए। ये प्रेशर P1 पे हमको ड्राइनेस फ्रैक्शन मिल गया 0.9 वाला। ओके, इन द सुपर हीटेड रीजन्स, अगर ये ऊपर का ये जो दिख रहा है ये सुपर हीटेड रीजन्स है हमारा। इन सुपर हीटेड रीजन्स द प्रेशर P3, अगर P3 पे और जाएंगे हम स्ट्रेट लाइन में निकालिए, देखिए प्रेशर P3 की लाइन है, दिस इज द प्रेशर P3 एंड टेम्परेचर इज एट T4। टेम्परेचर काय पे कनेक्ट है? ये T4 पे कनेक्ट है। डिफाइन अ स्टेट B, तो ये एक अलग स्टेट हो जाएगा स्टीम का, ये हो जाएगा वेट के लिए, और ये B हो जाएगा स्टीम का स्टेट सुपर हीटेड के लिए। वर्टिकल लाइन BC ऑफ अ कांस्टेंट एंट्रोपी कैन इजीली ड्रॉ बिटवीन द प्रेशर P3 एंड P2। ये वर्टिकल लाइन हमने निकाली बिटवीन द प्रेशर P2 और P3 के लिए टू ऑब्टेन अ पॉइंट C गाइज हियर्स। ये ऑब्टेन द पॉइंट, ये C पॉइंट हमको मिल गया। सो व्हाट इज हियर सम फीचर्स इन दिस एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम? व्हाट इज द कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस आर स्ट्रेट लाइंस। अगर हम देखेंगे T1, T2, ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइंस है, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल इन सुपरहीटेड रीजन्स at a low pressures। Okay, then second, what is the line of dryness fractions X are shown in diagram which are parallel to the saturation curve। ये ड्राइनेस फ्रैक्शन जो देखेंगे हम, ये देखिए ये किसके पैरेलल में बच्चों? ये जो सैचुरेटेड वेपर लाइन है इसके पैरेलल में दिख रहा है ये ड्राइनेस फ्रैक्शन वाली जो लाइन है इसके कर्व के नेचर्स। देन अनदर द कांस्टेंट प्रेशर लाइन डू नॉट चेंज देयर शेप इन आइदर रीजन बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की लाइन अगर देखेंगे तो हर जगह पे क्या है? सेम है, उसका शेप कहाँ पे भी चेंज नहीं हुआ। ओके, एंड द कॉम्प्रेस लिक्विड रीजन नॉट शोन इन द डायग्राम, और यहाँ पे कॉम्प्रेस लिक्विड दिया है क्या? नहीं दिया है। तो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन अबाउट द HS डायग्राम गाइज। नाउ लेट्स वी डिस्कस द अनदर टॉपिक, व्हाट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टीम। मतलब एंथैल्पी किस तरह से चेंज होती है जब स्टीम फॉर्म होती है। तो देखिए हियर व्हाट इज हियर द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टीम। ये डायग्राम हमने पढ़ी है बच्चों, ऑलरेडी वी नो दैट दिस डायग्राम, ये हमने पढ़ी थी। यहाँ पे हमारे पास में कितना टेम्परेचर था? -10, यहाँ पे था 0, यहाँ पे था हमारे पास में 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे एकदम हमारे पास में ये सुपर हीटेड रीजन था। यस और नो? यस, ये सब हमने पढ़े थे। दिस इज सेंसिबल हीट, ये सेंसिबल हीट थी, ये लैटेंट हीट था। ओके, मीन्स वी ऑलरेडी लर्न ऑल दिस थिंग्स। यस और नो? यस, ये लैटेंट हीट थी, ये सेंसिबल हीट। यस और नो? यस। अब देखिए बच्चों इसके अंदर क्या दिया हमारे को, इफ यू ऑब्जर्व इन आवर प्रीवियस कर्व में अगर हम जाएंगे, ये देखिए सेंसिबल हीट, लैटेंट हीट, ये डायग्राम है वो जो मैंने अभी बनाया।
कहाँ से करो, ए बी सी डी लाइक दैट्स। ओके, ए बी सी डी, दिस इज ए बी सी डी ई, और इधर यप चले गया। ये हमारी सेंसिबल हीट है, ये हमारी लैटेंट हीट है, बराबर है। यहाँ पे क्या था हमारे पास में, लैटेंट हीट में हमारे पास में था सॉलिड प्लस लिक्विड, इसमें था लिक्विड, यहाँ पे था लिक्विड प्लस वेपर्स। यस और नो? यस। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से चेंज होगा, द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टीम फ्रॉम -10 डिग्री आइस टू सुपर हीटेड स्टीम। यहाँ पे है -10 डिग्री सेल्सियस और इधर है हमारे पास में सुपर हीटेड 300 डिग्री सेल्सियस कुछ भी। द हीट इज सप्लाइड एट अ कांस्टेंट प्रेशर, बट व्हाट इज द कंडीशन, द प्रेशर शुड बी कांस्टेंट। Thus, it can be treated as a change in enthalpy during 3-stage phase. Enthalpy change are as follows. 3 stage मतलब solid से हो गया liquid में, liquid में हो गया vapor में. So change of enthalpy from -10 डिग्री सेल्सियस to 0 डिग्री सेल्सियस. इतने यहाँ पे enthalpy कितनी रहेंगी बच्चों, टेम्परेचर वर्सेस Q हीट सप्लाइड. तो फिर क्या फार्मूला लग जाएगा ए बी के लिए, देखिए एच आइस सी पी आइस 0 माइनस दिस. ये फार्मूले हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. फर्स्ट जो थर्मोडायनेमिक्स का हमारा चैप्टर हुआ था उसके अंदर Q डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट इज यम सी पी डेल्टा टी. यहाँ पे जो यम का वैल्यू है हमने वो कंसिडर किया है 1. ओके, तो ये फिर यहाँ फार्मूला बना डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी. और डेल्टा टी क्या हमारा बच्चों, टेम्परेचर डिफरेंस. यस और नो? यस. आउटलेट T2 माइनस इनलेट T1. तो यहाँ पे T2 तो 0 है और ये T आइस, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी आइस माइनस टी आइस. सी पी आइस में स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस टेकन एज हाउ मच, 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन. टी आइस द इनिशियल टेम्परेचर कितना आएगा फिर 2.10 माइनस 10, तो हाउ मच 21 किलो जूल पर केजी. विच हीट इज देयर, दिस सेंसिबल हीट विल बी देयर. ओके गाइज, इन सेंसिबल हीट द temperature will be change increased without change of the phase. Second is what is change in enthalpy during the fusion of ice from at the 0 degree process from BC. ये BC के लिए बच्चों जहाँ पे हमारे पास में क्या है, latent heat है. तो latent heat of a fusion how much, it is 3.334.5 kilojoule per kg for a ice. Third is change in enthalpy during the heating of water from 0 डिग्री सेल्सियस टू सैचुरेशन टेम्परेचर D. D बोले तो ये कहाँ तक बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस के लिए, क्योंकि वाटर के लिए जो सैचुरेशन पॉइंट है वो कितना रहता है 100 डिग्री. तो उसके लिए क्या फार्मूला आएगा, डेल्टा एस सी डी एच एफ सी पी डब्ल्यू टी सैट माइनस 0. तो वाटर के लिए जो स्पेसिफिक हीट है वो कितनी रहती है 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन. The enthalpy HF for heating water from 0 degree Celsius to saturation temperature at a given pressure or temperature can be directly obtained from a steam tables. ये steam table से हमको डायरेक्ट मिल जाएगा. If water is at initial temperature Ti other than 0 degree Celsius, then the enthalpy of the water is calculated by how much, HF CPW T sat minus Ti initial temperature, and what is the unit, kilojoule per kg. Now then last one is what is change in enthalpy during the superheating of vapor from saturation temperature to some high temperatures. ये देखिए बच्चों यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ. इनिशियल, देन ये -10, ये 0, ये 100, और ये जो पॉइंट मिला ये कहा है बच्चों सुपर हीटेड पे है. यस और नो? यस. अगर हमने बना लिया इस तरह से, तो इधर हमको ये जो पॉइंट मिलेंगे उसके ऊपर ये सब काय में मिलेंगे, सुपर हीटेड में मिलेंगे, सुपर हीटेड जोन. तो फिर उसके लिए क्या एंथैल्पी आएंगी, ए बी सी डी ई और ये एफ. सो ई एफ सी पी एस टी सूप माइनस टी सैट. यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा टी सूप वाला, और यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा ये रहेगा टी सैट वाला, क्योंकि ये लाइन का आएगी है सैचुरेशन टेम्परेचर्स. फार्मूला बनेगा टी सी पी एस टी सूप माइनस टी सैट. सो स्पेसिफिक हीट फॉर अ सुपर हीटेड स्टीम वो कितनी रहती है बच्चों, याद रखना आपको 2 to 2.3 किलो जूल पर केजी केल्विन्स. एंड दिस डिफरेंस टी सूप माइनस टी सैट दैट इज कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ सुपर हीट.
द टेम्परेचर राइज अबाउ द सैचुरेशन टेम्परेचर इन 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस. It is observed that the phase change of water from ice to superheated steam involve two type of pattern change when heat is supplied at a constant pressure. लेकिन प्रेशर क्या है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट है 1.013 बार. एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह पे कांस्टेंट है. तो देखिए क्या पॉइंट्स है. टेम्परेचर चेंजेस व्हेन फेज डज नॉट चेंज. टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन फेज चेंज. ओके. And last one we have to discuss now, this one. Okay. And further, as a result of a heat input, the molecular arrangement of a working substance water is also changed from strong forces of attraction between the molecule in solid phase to free molecules in gaseous phase. This input can be defined as follows. तो ये कुछ IMP definition है बच्चों latent heat की. देखिए मैं डायग्राम बना दूँ पहले और एक बार. दिस इज टेम्परेचर, दिस इज हीट सप्लाई Q. ये यहाँ पे आइस था -10 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस. दिस वन एंड दिस वन. ये पॉइंट था A, B, C, D, E और F. ये है 0 डिग्री सेल्सियस, ये है 100 और ये तो सुपर हीटेड जोन. ठीक है. इसके अंदर बच्चों देखिए अभी ये है लैटेंट हीट, सेंसिबल हीट, लैटेंट हीट और ये सेंसिबल हीट. तो पहले देखते हैं हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स जो यहाँ पे थी. ये -10 to 0 वाली है लैटेंट हीट. यहाँ पे ये सेंसिबल हीट और ये हमारी लैटेंट हीट. सो लैटेंट हीट ऑफ अ फ्यूजन इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 kg ऑफ आइस इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स. मतलब यहाँ पे जो आइस है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में. क्योंकि हमको यहाँ पे क्या फेज मिलता था, सॉलिड प्लस लिक्विड. ये तो पूरा सॉलिड था सेंसिबल में, ये हमारी लैटेंट हीट है. लेकिन टेम्परेचर क्या रहता है बच्चों, वहाँ पे कांस्टेंट रहता है. दैट इज कॉल्ड एज द लैटेंट हीट. मीन्स इन लैटेंट हीट द फेज चेंज इज टेक्स प्लेस बट नो राइज इन टेम्परेचर्स. The amount of heat added during the fusion process is used to be break up a strong molecular bond in solid phase into relatively weaker bonds in the liquid phase. मतलब जो सॉलिड जो है हमारे पास, इसके मॉलिकुलर फोर्स क्या रहेगा, ज़्यादा. लैटेंट हीट में ये टूट के क्या हो जाती है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं. मतलब इनके मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम. बराबर है. एट गिवन देम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर देयर मूवमेंट. No temperature rise is recorded during this process. The specific heat during fusion is treated as a infinity. सेकंड डेफिनेशन देखिए, एंथैल्पी ऑफ अ सैचुरेटेड वाटर और सेंसिबल हीट HF. तो सेंसिबल में क्या होता है बच्चों, सेंसिबल अगर देखेंगे तो सेंसिबल में क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है विदाउट फेज चेंज. यहाँ पे लिक्विड है तो पूरा हमको क्या मिलेगा, लिक्विड ही मिलेगा. यहाँ पे क्या है, सॉलिड है तो पूरा सॉलिड. लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये 0 to 100 हो गया, ये -10 to 0 हो गया. ओके. तो देखिए sensible heat or enthalpy of a saturated water is defined as the amount of energy absorbed by a 1 kg of water during its heating from 0 degree to the saturation temperature Tsat at a given pressure. It is called as the sensible heat and it is shown by later what is HF in a steam tables and can be directly obtained from steam tables also. Okay. Then another is enthalpy or latent heat of vaporizations, HFG. Okay. So what is the definition? It is defined as the amount of energy required to convert the 1 kg of saturated water into a dry saturated steam. ये ऐसा कर्व हमने बनाया था. Yes or no? Yes. ये जो इस तरह से कर्व हमने बनाए थे बच्चों, ये वाले टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लाई, ये क्रिटिकल पॉइंट है हमारा, ये सैचुरेटेड वेपर है, ये सैचुरेटेड लिक्विड है. ये कर्व कहाँ से बना है, यहाँ से बना है. दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, -10, 0, 100
बाद में ये अबव 100, यस और नो, यस। तो यहाँ से ये कर्व बनना चालू हुआ। देखिए अभी यहाँ से हमारे पास में क्या है, दिस वन, इसको अगर हम ऐसे लेते हैं तो ये क्या है, सैचुरेटेड वेपर लाइंस, ये है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है। ये है हमारी HFG, लैटेंट हीट, ये है हमारा पोर्शन HFG। अगर इसको मैं नाम देता हूँ कुछ भी, ये था A B C D और E, ये D जो है हमारा, ये है हमारा HFG, ओके। The magnitude of enthalpy of a vaporization or latent heat decreases as the pressure of water increases and become zero at a critical points। यहाँ पे तो पूरा ये क्रिटिकल पॉइंट जीरो हो जाएगा, या फिर HFG की वैल्यू ये भी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। And it is denoted by HFG and is directly obtained from a steam tables. The heat added during vaporization is also used to break up a molecular bond in liquid phase and make a molecule free and give them a considerable amount of energy. No temperature rise is recorded during this process, therefore the specific heat of water during the vaporization is also assumed infinity. आखिर देखिए बच्चों, एंथैल्पी ऑफ स्टीम और टोटल हीट Hg। तो देखिए अभी ये ड्राई के लिए, ये जो हमने अभी डायग्राम बनाई है, ये सब टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लाई, सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड लिक्विड, ये क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ का सिंबल कैसे शो हो जाएगा, Hg से, इसके बीच में HF, और इधर का जो सिंबल है वो रहेगा सुपर हीटेड H सूप के लिए, ठीक है। तो देखिए अभी इट इज़ अ सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ सैचुरेटेड वाटर एंड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशंस, इट इज़ द एंथैल्पी ऑफ अ स्टीम। मतलब ये जो Hg हमको मिलता है बच्चों, ये Hg मिलता है HF, ये जो HFG, ये HFG रहता है। HF बोले तो ये लिक्विड के लिए, ये लिक्विड के लिए रहेगा ये HF, सैचुरेटेड लिक्विड के लिए HF प्लस HFG। So it may be defined as the amount of heat is required to convert 1 kg of water at 0 degree Celsius into dry and saturated steam at a given pressure. It is denoted by the formula Hg is equal to HF plus HFG. Enthalpy of a superheated steam, उसका क्या फार्मूला रहेगा बच्चों, देखिए वेरी IMP फार्मूला है, H soup is equal to Hg plus CPS T soup minus T sat। ये सुपरहीटेड के लिए एंथैल्पी ऑफ सुपरहीट स्टीम Hg प्लस CPS T soup माइनस T sat, ये सब फार्मूले ध्यान में रखना है। It can be defined as the amount of heat is required to convert the 1 kg of water at 0 degree Celsius into superheated steam at a constant pressure. Normally, it is a sum of enthalpy of this dry saturated steam and heat supplied during the superheated steam. इतनी हीट हम सप्लाई करेंगे, मतलब H सूप आएगा हमारे पास में Hg प्लस Q सप्लाइड, और Q सप्लाइड जो है वो बच्चों कितना रहेगा, CPS T सूप माइनस T सेट, इसलिए हमको ये फार्मूला मिला। वेट स्टीम देखिए अभी, वेट स्टीम कहाँ रहती है, ये देखिए मैं वापस डायग्राम बना रहा हूँ, ये कर्व मैंने बनाया है, ये है ये क्रिटिकल पॉइंट C, ये जो लाइन दिख रही है दैट इज द सैचुरेटेड लिक्विड, ये लाइन है सैचुरेटेड वेपर, और इसके बीच में क्या रहेंगे हमारे पास में वेट स्टीम, बराबर है, या इसको कहते हैं ये HFG वेपराइजेशंस। So when saturated steam contains the saturated water particles evenly distributed in saturated vapor, it is called as a wet steam. Wet steam is characterized by a dryness fractions. तो देखिए ड्राइनेस फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है बच्चों, द वेपर फ्रैक्शन इन अ वेट स्टीम इज कंसिडर्ड अ ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड डिनोटेड बाय द x इसका सिंबल है ड्राइनेस फ्रैक्शन का। द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ अ स्टीम इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ मास ऑफ एक्चुअल ड्राई and saturated vapor to total mass of a steam is considered, that is called as the dryness fraction। मतलब x is equal to mass of dry steam upon mass of dry steam plus mass of saturated waters, okay। So mg is the mass of dry and saturated steam and mw is the mass of saturated water in suspension in a steam considered, then dryness fraction x is equal to
एम जी अपॉन एम जी प्लस एम डब्ल्यू। मतलब यहाँ पे जो ये इसके बीच में जो वेट स्टीम रहेंगी बच्चों, तो इसके अंदर कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स रहेंगे, तो ये बन जाएगा एम जी प्लस एम डब्ल्यू, और ये टोटल यहाँ पे तो पूरा एम जी रहेगा हमारे पास में, मास ऑफ ड्राई स्टीम। इसी को कहते हैं हम ड्राइनेस फ्रैक्शन। मतलब वेट स्टीम के अंदर कितना ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो हम यहाँ पे निकालते हैं। वेटनेस फ्रैक्शन इज अनदर टर्म एसोसिएट विद अ वेट स्टीम। इट इज डिनोटेड बाय द रेशियो ऑफ moisture in suspension with the total mass of a steam which contains and it is denoted by y and expressed as a wetness fraction mw upon mg plus mw, या फिर 1 माइनस एम जी अपॉन एम जी प्लस एम डब्ल्यू, तो 1 अपॉन एक्स। तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं उसको 1 माइनस एक्स आल्सो। इसके अंदर हम प्रीमिंग निकालेंगे। इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेटनेस फ्रैक्शन इन अ परसेंटेज। तो प्रीमिंग इज डिटरमाइन 1 माइनस एक्स इंटू 100। अब एंथैल्पी ऑफ अ वेट स्टीम देखिए बच्चों, एंथैल्पी ऑफ अ वेट स्टीम जो रहेंगे हमारे पास में, उसका फार्मूला रहेगा एच वेट इज इक्वल टू एच एफ प्लस एक्स एच एफ जी। यह है वेट स्टीम के लिए। देखिए वेन एंथैल्पी ऑफ अ वेट स्टीम, ये जो ऐसा ग्राफ बना रहे हैं हम टी वर्सेस हीट, इसके बीच में क्या है ये वेट स्टीम, ये जो लाइन है ये क्या किया बच्चों ड्राई स्टीम, और ये क्या है बच्चों सुपर हीटेड स्टीम। ये है सुपर हीटेड स्टीम। वेट स्टीम इज नॉट कंप्लीटली ड्राई, ये पूरी ड्राई नहीं होंगी, इसके अंदर कुछ पार्टिकल रहेंगे वाटर ड्रॉपलेट के। देन इट इज एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन लेस देन दैट ऑफ ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम इट कैन नॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम अ स्टीम टेबल्स। द एंथैल्पी ऑफ अ वेट स्टीम इज कैलकुलेटेड बाय, वेट स्टीम की एंथैल्पी हमको स्टीम टेबल से नहीं मिलेंगी, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये फार्मूले से। एंथैल्पी ऑफ अ वेट स्टीम इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ अ सैचुरेटेड वाटर प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब एच एफ प्लस एक्स इंटू एच एफ जी, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन शो है एच एफ जी से। अब देखिए सुपर हीटेड स्टीम के लिए ये जो ग्राफ, हर बार मैं ग्राफ निकल रहा हूँ बच्चों, हाँ टी वर्सेस क्यू, ये क्रिटिकल पॉइंट्स ए टू बी सी, बी सी जो है ये सैचुरेटेड वेपर, सैचुरेटेड लिक्विड, ये है एच एफ जी, और ये जो जोन है अभी यह है सुपर हीटेड जोन्स। ठीक है, तो सुपर हीट के लिए देखिए व्हेन वाटर इज कंप्लीटली कन्वर्ट इनटू स्टीम एंड द रिजल्टिंग स्ट्रीम इज कॉल्ड एज ड्राई और सैचुरेटेड स्ट्रीम। यहाँ पे हमको ड्राई स्ट्रीम मिल जाएंगी या फिर सैचुरेटेड वेपर या स्ट्रीम मिल जाएंगी। When the dry and saturated steam is further heated, its temperature increases with corresponding increase in specific volume. This steam is called as superheated steam and this process is called as superheating. The superheating is carried out at a constant pressures. मतलब स्टीम को हम इसके आगे भी हीट करेंगे बच्चों, तो देखिए जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमको कौन सी स्टीम मिलने वाली है, अभी सुपरहीटेड स्टीम मिलेंगी। The additional amount of heat supplied to a steam during a superheating is called as superheat, and the temperature rise of steam above a saturation temperature is called as degree of superheat. So heat added during a superheat how much? Q superheat CPS T sup minus T sat. यहाँ का जो ये टेम्परेचर है ये शो किया जाएगा T sat से, और ये जोन का टेम्परेचर शो किया जाएगा T sup से। सो CPS T sup minus T sat स्पेसिफिक हीट देखिए। CPS is a specific heat of a superheated steam which varies from 2 to 2.3 kilojoule per kg kelvins. T sup minus T sat ये क्या है बच्चों टेम्परेचर राइज है, इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ सुपरहीट। सो टोटल हीट ऑफ सुपरहीटेड स्टीम का फार्मूला क्या बन गया देखिए, एच सुप इज इक्वल टू एच जी प्लस CPS T sup minus T sat। तो एच सूप इज इक्वल टू व्हाट इज एच जी बोले तो क्या आएगा बच्चों एच एफ प्लस एच एफ जी, क्योंकि ड्राई स्टीम के लिए एक्स की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 प्लस CPS T सूप माइनस T सेट। तो ये फार्मूले आपको ध्यान में रखना है बच्चों, किसके लिए, ये सुपरहीटेड की एंथैल्पी। तो इसके एडवांटेजेस देखिए क्या क्या है। एडवांटेजेस ऑफ सुपरहीटिंग स्टीम, all power plants as well as industry use the superheated steam. The advantages of the superheated steam are the following.
पहला एडवांटेज देखिए, द हीट कंटेन ऑन ऑफ अ सुपरहीटेड स्टीम इज लार्ज, इसके अंदर हीट ज़्यादा रहेंगी, इट डज मोर वर्क विदाउट इंक्रीज द प्रेशर ड्रॉप। सेकंड एडवांटेजेस, due to the large heat content of superheated steam, the steam consumption for a given output is less. It results into reduction in the size and weight of the steam. The high temperature of a superheated steam always result in improved the thermal efficiency. Since superheated steam is free from moistures, it is used in apparatus for curing, drying, avoid the corrosion, erosion of a surface. When superheated steam is used in a steam engine or steam turbine, it can be expanded considerably to do work before it becomes a wet. तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम की डेफिनेशन, द वॉल्यूम ऑक्यूपाई unit mass of a fluid is called as specific volume of a fluid. It is expressed in meter cube per kg and it is denoted by V, meter cube per kg. This is called as the specific volumes. Okay. अगर हम देखेंगे बच्चों अभी इसको वेट स्टीम के लिए, तो वेट स्टीम के लिए फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास में, स्पेसिफिक वॉल्यूम का वी वेट इज इक्वल टू वी एफ प्लस एक्स वी एफ जी, ये ध्यान में रखना है आपको। हाँ, तो वी एफ इज इक्वल टू एक्स वी जी माइनस वी एफ गाइस। ओके, वी जी देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम, वी एफ जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ अ मॉइस्चर, और वी एफ जी जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम चेंज फ्रॉम स्टीम ड्यूरिंग द इवापोरेशन, वी जी माइनस वी एफ। सो वी वेट इज इक्वल टू एक्स वी जी 1 माइनस एक्स इंटू वी एफ। अब आगे देखिए, it is noticed that the volume of the moisture at low pressure is very small and it is generally dropped from the expression, thus V weight is equal to क्या मिल जाएगा हमको, V weight मिल जाएगा हमको x Vg, क्योंकि ये V आपको क्या कंसिडर करते हैं बच्चों, एकदम जीरो कंसिडर करते हैं, तो फिर हमको फार्मूला ये भी जीरो हो गया, ये भी टर्म, तो फिर क्या बचा x Veg। स्पेसिफिक वॉल्यूम फॉर सुपरहीटेड स्टीम, so since superheated steam behave like a perfect gas and superheating is carried out at constant pressure, that thus its property relations this ones ये निकाला हमने MRT से, P is equal to MRT, so V upon T is equal to क्या हो जाएगा बच्चों, MR upon P। तो ये टर्म क्या कांस्टेंट रहेंगी दोनों में, क्योंकि मास चेंज होगा क्या नहीं, R चेंज होगा क्या नहीं, प्रेशर कांस्टेंट है, तो P बाय T ये दोनों के लिए हमने यूज़ किया है। तो फिर ड्राई टू दिस वन, तो वी जी अपॉन टी सैट, ये हम जो डायग्राम बना रहे हैं ये है हमारे सैचुरेशन, इसके लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम वी जी, टेम्परेचर टी सैट, ये जो जोन है इसके लिए वी सूप और टेम्परेचर टी सूप, तो इसलिए हमको ये रिलेशन मिल गया ड्राई और ये सुपर हीटेड के लिए। तो वी सूप बराबर क्या हो गया, वी जी टी सूप अपॉन टी सैट मीटर क्यूब पर के जी। T sub is the temperature of a superheated steam in Kelvin and T sat is the temperature of a dry and saturated steam in Kelvins. इसी तरह बच्चों कुछ कंसेप्ट है एंट्रोपी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, देखिए कैसे निकालेंगे, एंट्रोपी का सिंबल क्या हमारे पास में यस है, इट इज कैलकुलेट एज अ डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि एंट्रोपी क्या का रेशियो है डेल्टा क्यू अपॉन टी, हीट पर यूनिट टेम्परेचर नथिंग बट द एंट्रोपी। The temperature entropy diagram shows the change in entropy of a pure substance। देखिए ये टेम्परेचर है along the y axis और एंट्रोपी along the x axis, ये चेंज हो रहा है ग्राफ इन दिस वे, राइट। ये है एंट्रोपी ऑफ अ सैचुरेटेड वाटर SF, एंट्रोपी इवापोरेशन फॉर SFG एंड एंट्रोपी चेंज ऑफ सुपरहीटेड स्टीम। तो इसके लिए कुछ फार्मूले मिलेंगे बच्चों, देखिए एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग अ हीटिंग ऑफ वाटर, मतलब ये जोन के लिए देखिए हम ऐसा टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ से कंटिन्यूसली, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग अपवर्ड डायरेक्शंस। तो इसके लिए देखो फार्मूला क्या मिलेगा हमको, लेट 1 kg ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2 एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, द चेंज इन एंट्रोपी इज गिवन बाय क्या फार्मूला है, डेल्टा यस इज इक्वल टू 1 to 2 DQ अपॉन टी गाइस। तो ये मिल गया हमको डेल्टा इज इक्वल टू CP W लॉग इन T2 अपॉन
T1s, राइट। तो एंट्रोपी फॉर अ सैचुरेट वाटर SF जो है 273 केल्विन टू सैचुरेटेड कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम अ स्टीम टेबल से भी हमको मिल सकती है। तो SF इज इक्वल टू CPW लॉग इन T सैट अपॉन 273, क्योंकि इनिशियल जो टेम्परेचर है अगर देखेंगे यहाँ का ये T1 हमारे पास में 273.16 केल्विन्स, मतलब T1 कितना रहेगा हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग इवापोरेशंस। तो एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द इवापोरेशन इट इज डिनोटेड बाय व्हाट इज SFG। ओके, फ्लूइड के लिए कैसे शो किया जाता है SF से, ये देखिए फॉर SFG फॉर अ ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम। ये देखिए अभी मैं डायग्राम बनाता हूँ TS दिस वंस, ये क्रिटिकल पॉइंट्स है, ये है सैचुरेटेड वेपर, ये है सैचुरेटेड लिक्विड। तो इसके लिए एंट्रोपी रहेंगी SG से, यहाँ पे रहेंगी SF से, और इसके बीच में रहेंगी एंट्रोपी SFG से। तो इवापोरेशन के लिए क्या है बच्चों, SFG आया। तो SFG के लिए क्या फार्मूला बना हमारे पास में, SFG अपॉन T सैट। तो S वेट के लिए, उसके बीच में S वेट के लिए क्या आएंगी एंट्रोपी, X HFG अपॉन T सैट। ये फार्मूले आपको ध्यान में रखना है। ओके, या फिर हम S वेट इज इक्वल टू लिख सकते हैं X SFG ऑल्सो। ओके, तो HG इसके लिए अगर हमने निकाला एंट्रोपी चेंज ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम, सो इट इज अ सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ सैचुरेटेड वाटर SF एंड एंट्रोपी ऑफ अ इवापोरेशन। सो HG इज इक्वल टू SF प्लस X SFG, लेकिन X की वैल्यू कितनी हो जाएंगी यहाँ पे ड्राई के लिए 1, तो इसलिए SG बन के आएगा SF प्लस X इंटू SFG। एंट्रोपी फॉर अ वेट स्टीम, जो वेट स्टीम रहती है बच्चों हमको पता है, वेट स्टीम इसके बीच में क्या है, यहाँ पे वेट स्टीम है, तो उसके लिए क्या फार्मूला आएगा फिर, S वेट इज इक्वल टू SF प्लस X SFG। इट इज अ सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ सैचुरेटेड वाटर SF and entropy of a partially evaporation. So S weight is equal to what is SF plus X SFG. Okay. एंट्रोपी फॉर अ सुपरहीटेड स्टीम, देखिए यही डायग्राम मैं बनाता हूँ यहाँ पे TS, ये क्रिटिकल पॉइंट, ये सैचुरेटेड वेपर, ये सैचुरेटेड लिक्विड्स, ये इसके लिए HG, इसके लिए ये SFG, और ये यहाँ की HG, और इधर क्या रहेंगी एंट्रोपी S सूप के लिए। तो सुपर हीटिंग के लिए देखिए कहाँ से चेंज हो रहा है अभी टेम्परेचर, T सैट T सूप, क्या फार्मूला था एंट्रोपी का, डेल Q अपॉन T, तो CPS T सैट T सूप DT अपॉन T, तो ये आ गया CPS लॉग इन T सूप अपॉन T सैट। सो सुपर हीटेड के लिए हमारे पास में एंट्रोपी आ गई बच्चों, आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है, HG प्लस CPS लॉग इन T सूप अपॉन T सैट। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यू शुड नो द ऑल इक्वेशंस। और ये जो HG का जो पैरामीटर रहता है, HG का ऐसे शो किया जाता है बच्चों SF प्लस SFG। तो फिर ये ऊपर का भी फार्मूला आप लिख सकते हैं। और टेम्परेचर जो रहेगा इसके अंदर वो काय में रहेगा, केल्विन में, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस। ओके, अब देखिए एक्सटर्नल वर्क डन ड्यूरिंग द इवापोरेशंस, कितना वर्क डन हमको मिलेगा बच्चों। तो देखिए द फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सैचुरेटेड वाटर टू सैचुरेटेड स्टीम टेक्स प्लेस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, इट्स स्पेसिफिक वॉल्यूम्स इंक्रीज फ्रॉम VF टू VG। ये सब हमने पढ़े डायग्राम, TV डायग्राम, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट, ये सैचुरेटेड वेपर, ये सैचुरेटेड लिक्विड, और ये वेट स्टीम, बराबर है। जैसे जैसे हम हीट टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसा वैसा स्पेसिफिक वॉल्यूम भी क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये पिस्टन सिलेंडर मैंने अरेंजमेंट कंसिडर किया, इसके अंदर हमने क्या रखा है, सैचुरेटेड वाटर रखा है, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, VF to VG एंड द पिस्टन इज डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द चेंज इन इट्स वॉल्यूम एज शोन इन फिगर 3.8b। अब इसको अगर हम हीट सप्लाई करेंगे तो ये जो वाटर है बच्चों, ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा
ड्राई में, ड्राई से सुपर हीटेड में, मतलब इसका क्या हो जाएगा, एक्सपांशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो पिस्टन एक जगह से कहाँ होगा, ऊपर मूव हो जाएगा, तो पिस्टन इज डिस्प्लेस, बराबर है। पिस्टन इज मूव फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, ओके। और जब पिस्टन मूव हो रहा मतलब बाउंड्री क्या हो रही, चेंज हो रही। जब जब बाउंड्री चेंज होती है तब तब हमको क्या मिलता है बच्चों, तब हमको क्या मिलता है, वर्क मिलता है, राइट। इसलिए हमने इसको नाम रखा है एक्सटर्नल वर्क डन ड्यूरिंग द इवापोरेशन। जब इवापोरेशन होगा तब क्या मिलेगा हमको, वर्क। क्यों वर्क मिलेगा, क्योंकि बाउंड्री पिस्टन की मूव हो गई। सो व्हाट इज हियर, द एक्सटर्नल वर्क इज डन बाय अ स्टीम, okay, due to the increase in specific volume, and this work is produced is called as external work done during evaporations। तो देखिए हमको यहाँ पे मिला Vg माइनस Vf, क्योंकि इनिशियली हमारे पास में क्या है, Vf है। जब इंक्रीज हुआ तो हमको मिला Vg, और ये हो गया समझो Vg यहाँ से, तो ये डिफरेंस आ गया हमारे पास में Vg माइनस Vf। सो एक्सटर्नल वर्क डन ड्यूरिंग इवापोरेशन, व्हाट इज, वी नो द वर्क डन। वर्क डन का क्या फार्मूला था हमारे पास में, P dV। dV बोले तो चेंज इन वॉल्यूम, तो फिर P इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्सटर्नल वर्क डन P इज इक्वल टू Vg माइनस Vf। तो इसको हम लिख सकते हैं P Vfg। Vfg बोले तो एक्सटर्नल वर्क डन ड्यूरिंग इवापोरेशंस, यस और नो, यस। अब Vf जो है बहुत लेस है Vg से, एट वेरी लो प्रेशर इट इज निगलेक्टेड। सो फॉर ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम, अगर ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम है तो उसके लिए हमारे पास में एक्सटर्नल वर्क डन क्या रहेगा, P Vg, ये पहला फार्मूला। फॉर अ वेट स्टीम विद ड्राइनेस फ्रैक्शन x है, तब वर्क डन ऑफ इवापोरेशन क्या रहेगा बच्चों, वेट के लिए, वेट के लिए रहेगा Px Vg, एंड P शुड बी एक्सप्रेस इन किलो पास्कल्स इन अबव रिलेशन, ये ध्यान में रखना। अब आगे देखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ अ स्टीम। जो पिस्टन और सिलेंडर हमारे पास में था, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन है, इसमें हमारे पास में क्या था, लिक्विड। बाद में इसको जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। यू सिंबल रहता है, इंक्रीजेस विद इंक्रीज द टेम्परेचर्स। तो देखिए internal energy of a steam is U, is actually the heat energy stored in a steam above the freezing point temperature of water, and it is a sum of sensible heat and internal latent heat at a given pressure P in kilopascals। तो देखिए internal energy it is a sum of sensible heat plus internal latent heat। sensible heat मतलब क्या है बच्चों, कि वहाँ पे उसका फेज चेंज होगा क्या, नहीं, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा। इंटरनल लैटेंट हीट में क्या होगा, उसका फेज चेंज होगा लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। सो टोटल हीट ऑफ अ स्टीम कितना आ गया, सेंसिबल हीट प्लस इंटरनल लैटेंट हीट प्लस एक्सटर्नल वर्क डन। अब एक्सटर्नल वर्क डन मतलब ये स्टीम का जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो ये पिस्टन यहाँ से क्या होगा बच्चों, ऊपर मूव हो जाएगा, मतलब वर्क डन भी लग जाएगा। इसलिए फिर टोटल हीट ऑफ अ स्टीम मतलब क्या है, एंथैल्पी। सो एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या रहता है हमारे पास में, U प्लस PV। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो U इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, फिर H माइनस PV, ओके। फिर ड्राई स्टीम है तो UG क्या रहेगा हमारे पास में, HG माइनस PVG। वेट स्टीम है तो U वेट रहेगा HF प्लस X HFG माइनस P विक्स HG। U वेट आ गया हमेशा X UFG। और सुपर हीटेड स्टीम है तब इंटरनल एनर्जी कितनी रहेंगी, HG प्लस CPS T सूप माइनस T सैट माइनस PVG इंटू T सूप अपॉन T सैट। ये सब फार्मूले आपको ध्यान में रखना है बच्चों, ओके। सो आई स्टॉप हियर। इफ यू लाइक माय वीडियोस so please share my videos with your friends or another college friend and subscribe my YouTube channel to press the bell icon buttons। So stay at home, stay safe, thank you very much।